अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने का एक ऐसा वाक़या बताने वाले हैं जिसको सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। इसीलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ख़ास होने वाली है और ख़ासकर ऐसे लोग इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें जो अपनी बीवियों को वक्त नहीं देते। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो एक लाइक करके अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर कर दें। सवाब की नीयत से जरूर शेयर करें। तो चलिए वीडियो का आगाज करते हैं। प्यारे दोस्तों, एक मर्तबा एक औरत हजरत उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में हाजिर हुई और अर्ज करने लगी, अमीरुल मोमिनीन, मेरा शोहर दिन में रोजा रखता है और रात को कयाम करता है और मैं उसकी शिकायत भी करना पसंद नहीं करती। यानी कि मेरा शोहर हर वक्त अल्लाह की इबादत में लगा रहता है। तो ये सुनकर हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु बहुत खुश हुए। कहने लगे, औरत, ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम्हारा शोहर बड़ा नेक और परहेजगार है, तुम्हारा शोहर तो बहुत अच्छा है। ये सुनकर उस औरत ने अर्ज की, अमीरुल मोमिनीन, मेरा शोहर दिन में रोजा रखता है और रात को अल्लाह की इबादत करता है और मैं उसकी शिकायत भी करना पसंद नहीं करती। इससे इस औरत ने इसी तरह 3 मरतबा इस बात को दोहराया और तीनों ही बार हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने वही जवाब दिया। प्यारे दोस्तों, हजरत काब रदी अल्लाह ताला अन्हु भी वहीं मौजूद थे। जब उन्होंने इस औरत से ये बात सुनी तो कहने लगे, अमीरुल मोमिनीन, ये औरत अपने शोहर की शिकायत आपसे कर रही है। ये कह रही है कि इसका शोहर हर वक्त अल्लाह की इबादत में लगा रहता है, वो उसको वक्त नहीं देता, उसका शोहर उसके साथ हम बिस्तर नहीं होता है। ये सुनकर हजरत उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, एक आप, तुमने इस बात को समझा है, अब इसका बात का फैसला भी तुम ही करो। उसके बाद हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने उस औरत के शोहर को अपने पास बुलाया। उसका शोहर जब हाजिर हुआ तो हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे, ए शख्स, तुम्हारी बीवी तुम्हारी शिकायत कर रही है। तो ये सुनकर उस औरत के शोहर ने कहा कि किस चीज की शिकायत कर रही है। तो हजरत काब रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ए शख्स, ये औरत खाने पीने की शिकायत नहीं कर रही, बात कुछ और है। उसके बाद उसकी बीवी ने कुछ अशार पढ़ने शुरू किए जिनका मतलब ये होता है, ए काजी, इनकी दानिश बड़ी पुख्ता है। मेरे दोस्त को उसकी मस्जिद ने मेरे बिस्तर से अलग किया, उसकी इबादत ने मेरे पहलू में सोने की दिलचस्पी को खत्म कर दिया। एक आप, अब आप ही फैसला कर दो, ये ना दिन को सोता है ना रात को सोता है। औरतों के मामले में मैं इसकी तारीफ नहीं कर रही। ए हजरत काब, वो शख्स कहने लगा, ए हजरत काब, ये बिल्कुल सही कह रही है, इसके बिस्तर और इसमें मुझको बिल्कुल दिलचस्पी नहीं रही। मैं ऐसा शख्स हूं जो सूरह बकरा, आल इमरान, आल निसा, अल माइदा, अल इनाम और अल आराफ में नाजिल हुआ, उसने मुझे हर चीज से गाफिल कर दिया, यहाँ तक कि बीवी में भी दिलचस्पी नहीं रही। अल्लाह की किताब में बहुत बड़ा खौफ सुनाया गया है। ये सुनकर हजरत काब रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ए शख्स, याद रखना, तुम पर तुम्हारी बीवी का हक है और तुम्हारी बीवी का तुम पर हक है, और हर अक्लमंद के लिए 4 दिन में उसका हिस्सा दो, उसका हिस्सा है, इसलिए हर 4 दिन में उसे तुम उसका हक अदा कर दो और इल्लतें बयान करना छोड़ दो। अल्लाह ताला ने औरतों में से तेरे लिए एक एक, दो दो या 3 नहीं बल्कि 4 4 हलाल की हैं। तुम्हारे लिए 3 दिन और 3 रातें हैं, तुम इनमें जितनी चाहे अल्लाह की इबादत करो, मगर याद रखना, चौथे दिन या चौथी रात में अपनी बीवी का हक अदा कर दो। उसके बाद उस औरत का शोहर अर्ज करने लगा, अमीरुल मोमिनीन, अब से ये गलती नहीं करूंगा, जैसा आप कह रहे हैं वैसा ही होगा। उसके बाद हजरत उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, एक आप, अल्लाह की कसम, मैं नहीं जानता कि मैं तेरी किस बात की तारीफ करूं, तुम्हारे इल्म पर फख्र करूं या इस मामले में उनको समझाने पर तुम्हारे फैसले की तारीफ करूं। एक आप, मेरे भाई, जाओ, मैंने आज से तुम्हें बसरा का काजी बना दिया। प्यारे दोस्तों, इसी तरह से आपको हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु के दौर का एक और वाकया बताते हैं, जिससे ये साफ हो जाता है कि एक शादीशुदा औरत अपने शोहर से कितने दिनों तक दूर रह सकती है।
यानी कि कितने दिन तक वो अपने शोहर की जुदाई को बर्दाश्त कर सकती है, उसके बाद उसके सब्र का मादा खत्म हो जाता है। प्यारे दोस्तों, हजरत उमर फारूक रदियल्लाहु ताला अन्हु के दौर खिलाफत में एक औरत ने आपसे फरियाद की कि उसका शोहर काफी अरसे से जिहाद में गया हुआ है और वो उसकी जुदाई में बेचैन है। उस औरत ने उमर फारूक रदियल्लाहु ताला अन्हु से एक इल्तजा की कि वो उसके शोहर को वापस बुलवा दें। हजरत उमर फारूक रदियल्लाहु ताला अन्हु ने उस औरत की फरियाद सुनी और खामोशी से उठकर अपने घर चले गए। घर जाकर अपनी बेटी हजरत हफ्सा रदियल्लाहु ताला अन्हा से पूछा, ए मेरी बेटी, आप बगैर किसी शर्मो लिहाज से मुझे ये बताएं कि एक शादीशुदा औरत अपने शोहर के कितने दिनों तक दूर रह सकती है, यानी कितने दिनों तक वो अपने शोहर की जुदाई को बर्दाश्त कर सकती है। ये सुनकर हजरत हफ्सा रदियल्लाहु ताला अन्हा ने शर्म से अपनी निगाहों को झुका लिया और नीची निगाहों से अपने हाथ की 4 उंगलियां उठाकर आपको इशारा दिया, जिससे आप समझ गए कि एक औरत बगैर शोहर 4 महीनों तक सब्र कर सकती है। उसके बाद उसके सब्र का मादा खत्म हो जाता है, यानी कि उसकी जुदाई सहने की ताकत खत्म हो जाती है। अपनी बेटी से ये जवाब सुनने के बाद हजरत उमर फारूक रदियल्लाहु ताला अन्हु ने इस्लामी लश्कर जो जिहाद पर गए हुए थे, उनके लिए ये फरमान जारी किया कि उस शादीशुदा फौजियों को 4 महीने से पहले पहले वापस अपने घरों में आने की इजाजत दी जाए और उनकी जगह पर नए फौजियों को भेजा जाए। उसके बाद हजरत उमर फारूक रदियल्लाहु ताला अन्हु के दौर खिलाफत में यही कानून चलता रहा कि अगर कोई शादीशुदा मर्द जिहाद पर जाता तो उसको 4 महीने से पहले घर आने की छुट्टी दी जाती ताकि वो घर आकर अपनी बीवी के हुकूक अदा कर सके। प्यारे दोस्तों, इस वाक़े का हवाला है तारीखुल खलीफा, पेज नंबर 146। तो अब आप भी समझ गए होंगे कि एक शादीशुदा औरत कितने दिनों तक अपने शोहर के बगैर रह सकती है। खासकर ये पैगाम उन लोगों के लिए है जो ज्यादातर काम के सिलसिले में अपने घर से दूर दूसरे देशों में रहते हैं, किसी और मुल्क में रहते हैं। बहुत से लोगों का यह भी सवाल होता है कि क्या बीवी से 4 महीने से ज्यादा दूर रहने से, 1 साल या 2 साल दूर रहने से निकाह टूट जाता है? तो आपको बता दें कि पैसे कमाने के लिए बहुत से मर्द दूसरे मुल्कों में जाते हैं, 2 साल 3 साल बाद घर वापस लौटते हैं। ऐसे में उनके निकाह पर कोई फर्क तो नहीं पड़ता, मगर ऐसा करने से आप अपनी बीवी के हुकूक पूरा नहीं करते। बीवी के हुकूक में बहुत सारी चीजें हैं, जिनमें से एक उसकी ख्वाहिशात को पूरा करना भी शामिल है। एक बात हमेशा याद रखें, अल्लाह तबारक व तआला आपकी किस्मत में आपके लिए जितना रिस्क लिख दिया आपको उतना मिलकर रहेगा। फिर आप चाहें जितना हाथ पैर मार लें, इससे ज्यादा आपको 1 रुपया नहीं मिल सकता। मगर इसका मतलब ये भी नहीं कि आप घर पर बैठ जाएं ये सोचकर कि अल्लाह जितना रिस्क लिखे हैं उतना तो मिलेगा ही। ऐसा करना भी गलत है। इसलिए काम तो हर सूरत करना बहुत जरूरी है, मगर ज्यादा पैसे की ख्वाहिश में अपनी बीवी को ना भूलें, उसके हकूक को ना भूलें।